चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 16। देखो ब्लेड सीरीज के 11 हो चुके हैं, टपेस शिफ्ट के भी लगभग 8-9 हो चुके हैं, ये 16 हो चुके हैं। तो मॉक दो यार, इतने फ्री मॉक मिल रहे हैं तो क्या और चाहिए। अभी 11 दिया था ब्लेड सीरीज का, 50/50 था, ईजी था। अगर उसमें भी अगर 22 क्वेश्चन नहीं बने तुम पे फिर तो दिक्कत है। कल यहाँ पर इसमें 15 ही बने थे, यही था ना शायद, नहीं 19 बने थे सॉरी, 95 परसेंटाइल था। अब देख लो खुद ही 16 यार में से लगभग, तो वो टफ था ना थोड़ा मॉक। बस आज सर ने, चंचल ही है ना पहले पर, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए मॉक नंबर 16। अब देखो गगन सर का देने आओगे तो 100% आपको टफ तो मिलना है। अब ये मन सोचना कि ये इजी डालेंगे, वो तो नहीं डालने वाले। तो कम से कम इनके मॉक में 5 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हें हार्ड देखने को मिलेंगे। वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे बट ठीक है, जो भी तुम्हें सीखने को मिलना है सीखो मॉक से। डरो मत कि हमारे 16 ही बने, 15 बने, 20 बने, जो भी बन रहा है ना बस बात खत्म। दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को खंभे को इतने में पार करती हैं, यदि ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलें तो कितने दे एक दूसरे को करेंगी। तो देखो L/15 S1 हो जाएगा, ठीक है। L2/24 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, समान लंबाई की हैं फिर तो मान लो 2D 2L मान लो 2L, और ये SS कितना हो जाएगा समान इनको में 9। ऐसा क्या हो रहा है ये 24 सेकंड, और ये बाद में करूँगा, मूड ख़राब कर लिया ना पहले ही क्वेश्चन में। इससे आसान तो ये था कि नहीं 38 माइनस 16 दूनी 32, चाहे ऐसे कर लो 16 दूनी 32 और ये 11 2 5 3 पॉइंट लगा दो यहाँ, 3.52 यानी 48 आएगा पीछे, 3.52 38 में से तो 48 बचेगा। पॉइंट यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर टिक और करना पड़ता है। ये कह रहा है 60 और 80 है तो ये कितना हो जाएगा 4 से 3 15 की देरी, इतने की देरी, तो टोटल कुल कितना आ रहा है 8, एक का मान 8 हो रहा है। 8 या 24, 8 नहीं 8 चौके 32, 8 या 24। ट्रेन को सही स्थिति में पहुंचने कितना समय लगेगा तो 32 मिनट। वट 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 15 मिनट लेट पहुंचती है तो कितना होगा 17। ऐसी कितनी टाइलें लगेंगी 540 इंटू 756। इसका तुम क्या ले सकते हो, सबसे बड़ी वर्गाकार। देखो 90 इंटू 6, तो 6 से ये भी करना चाहिए। 6 इंटू 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 छक 36। फिर ये आ जाएगा 9 इंटू 14, ठीक है। तो 9 और 6 आ रहा है, 9 इंटू 6 और 9 इंटू 6, यही तो आना चाहिए। यानी 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 से ये हो जाएगा 10 बार, और 9 से 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36, और ये 14 बार 24 आ रहा है। फिर तो नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। देख लगानी है, ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही होगा क्या 54 और ये हो जाएगा 54, तो ये कट जाएगा यानी 10। 5 का मल्टीपल फिर ये की है, ये भी कटना चाहिए, तो यही रखो मार्क एंड रिव्यू। अबे यार अब ये भी नहीं चल रहा, मूड ख़राब हो रहा है अब तो। तभी तो मैं गगन सर का रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये होते हैं हार्ड। तो देखो बाई का मान क्या होगा 6, 6 से बड़ा होगा, और 44 से ये तो कहाँ है, यही है। ये भी बाद में, पहले जो ईडी है बिल्कुल कर लो। इनमें से एक संख्या 54 है, 54 को 20 से बदल दिया तो औसत क्या होगा, कितना कम कर दिया 34, तो 0.34 कम हो जाएगा। त्रिभुजाकार वर्ड लगा रहा है, ये इतनी इतनी है, ये वर्ड इतना 18, 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 5 5 ये भी नहीं है, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। और कर लेना बाद में, ये इसके बराबर है। तो ये कैसे करते हैं, इसे करेंगे बाद में। इसे ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो प्लस का बचेगा इंटू 11, ये साइन प्लस 1/sin पूछा है।
तो देखो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की जगह चाहे इसे ही लिख दो, 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा 11, तो ये 10 बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 10√5 बचेगा, 10√5 बचेगा, तो ये हो जाएगा √5 1, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, √6 हो जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस एस, साइन स्क्वायर यानी 1 बट्टे नहीं √5, 5/6 प्लस के 1 अपॉन में √5, √5 अपॉन √6, यही तो होगा कुछ। 5 के ये हो जाएगा 11, 6 √5 इंटू √6, तो यहाँ पर भी √6 कट जाएगा, तो 11 अपॉन के √30 आ जाएगा ये वाला। ये बाद में करना, ये कर लो त्रिभुज PQR में, PQR में R 54 है, PQ पर S एक लंब समाधक है, PQ पर S लंब और QR पर T है ऐसे, और TPR ये है 46, तो PQR का मान निकालना है। अच्छा ये निकालना है, तो ये 90, आई थिंक ये भी 46, ऐसा ही कुछ होता है। इन दोनों को जोड़ना कितना हो रहा है ये 100, आई थिंक 100 का आधा, ऐसा कुछ अभी देखते हैं। और इसका मान निकालना है XY का, ठीक है, तो ये तो करेंगे तो 520 हो गया, माइनस के 3XY इंटू 5 और 125, XY का तो मान निकालना है, इसे इधर कर लो, 125 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 1, 11 में से ये कितना बचेगा 19, और ये हो जाएगा 3 इंटू 15, 15 से 13 बार कटेगा ये, तो XY का मान 13 आ रहा है यार ये तो। अब यार ये 520 हैं, 5 9 यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 3, अब ये 15 से काटेंगे, 5 से काट दो, 5 सत्ते, और ये बचेगा 5 निन्यानवे 79, इतने की छूट पर, ठीक है, तो 4 से 3 80, 8 से 10, 4 से 20, 4 से 2, 4 से 5, और ये हो गया 130, 15 से हो गया 150, कितने का फ़ायदा हो रहा है 2 का, कितने पर 13 पर, तो 100 पर कितना 19 से 20, 13 कम 13 कितना बचा 7, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है फिर तो। ये कर लोगे वो तो जाएगा, बट अभी तो नहीं करने लायक है। अनंत और ये होगी, ये भी बाद में। ये ए ने किया 20 दिन, बी ने किया 30 दिन, सी ने किया सी की सहायता से, ए बी सी की सहायता से किया 8 दिन। एलसीएम अब इनका होगा 120, ये कर लो 6, ये कर लो 4, ये कर लो 15, 4, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, इतने रुपए हैं, टोटल कितने का मान है 15 का, 5 का मान निकालना होगा, ठीक है। 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 6, 625, 625। अब कह रहा है किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी, आज किरण की शादी नहीं, आज किरण की आए तो यानी 20 जोड़ दो, उसकी शादी के समय के रही होगी कुछ मान लो, या तो वर्तमान की के मान लो, शादी के समय की के माइनस 20 की आयु की 17/7 ऐसे है, तो 7 के माइनस 11 के माइनस 2 2 20, तो ये बचेगा 4 के बराबर 220, 4 से काटूंगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, के बराबर 55, तो 8 से 10 बार 2 बार 65 हो जाएगा। 55 इसीलिए दिया है कि तुम जल्दी से उसे टिक मार दो। ए भी एक वृत्त की त्रिज्या है, इसे बाद में कैलकुलेटिव डाटा हो पॉइंटों में तुरंत हटा दो उसे, इसका मान पूछा है, ठीक है। जहाँ तक एक ही आता है इसका, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने किए ही होंगे। 2 संकृत वृत्त हैं, बड़े वृत्त की छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ तक ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वृत्तों के बीच के वलय भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो बड़ी आर माइनस छोटी आर, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, यही तो होगा
और ये तो समान ही है। थिंक 16 क्या हो जाएगा पाई। यहाँ से अगर मैं इसकी दूरी निकाल लूँ ओ से पी, वट वट वट, एक ये भी तो छोटी यार रहेगी। अबे यार अनंत तल है तो ये कर लो ना, 3 6 4 के 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान 1 2 3 हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका भी कोई लॉजिक होगा। इतनी हो जाती है 8 मासिक। ये भी कैलकुलेटिव यार बना देते हैं बहुत ही ज़्यादा। आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या तो कितना होगा, 4/3 पाई। पाई अब इसका करेंगे आंतरिक और बाह्य इतनी है तो 2 से 16 माइनस 64, तो 2 कर दो, ये 15 कर दो। 3 से कट रहा है, 3 से तो नहीं कट रहा, तो 4 का कर दो, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 608 पाई। इतना भी यार कैलकुलेटिव नहीं बनाते हैं पेपर, ये क्वेश्चन हो ही ना। मतलब ये तो शायद यही आना चाहिए। ये कर लो कि एक ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, ये 20 हो गया, और जीवा की लंबाई हो गई ये 32, तो ये 16 हो गया। ए बी और ए टी एक प्रच्छेद बिंदु है जो टी ए ज्ञात कीजिए। ए बी की स्पर्श रेखा, ए बी और ए और बी पर स्पर्श रेखाएं, अच्छा ऐसे टी, तो टी ए की लंबाई निकालनी है। ये हो तो जाएगा, ये ऐसा बना लो। ठीक है, ए बी और ये दी है 20 और ये दी है 16, तो ये भी हो जाएगी 16 टी ए। अगर ये थीटा, ये तो 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर 90 के सामने क्या दिया है 20, और यहाँ पर कितना है कुछ भी मान लो, टी ए ही निकाल लो। अब यहाँ पर थीटा के सामने क्या दिया है 16, यहाँ पर थीटा के सामने दिया है 16, और यहाँ थीटा के सामने दिया नहीं है। आई थिंक हम इसका मान निकाल सकते हैं। 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिया है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, इसके सामने 16 दिया है। 90 माइनस थीटा का तो निकालना पड़ेगा यार, 20 से 3 4 12 आएगा क्या, 3 4 5 4 12, हाँ ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। इसके सामने 12 है और इसके सामने क्या हो जाएगा 16, ऐसा कुछ होगा। 3 से 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 4 बार, 80/3 26 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, आई थिंक ये ऐसे ही आना चाहिए, ये भी यही होगा। ये कर लो, और कौन कौन से छोड़े हैं, ये यही आना चाहिए ना 35 ही। और ये देख लो कि समान रेलगाड़ी हैं, एक खंभे को जैसे एल है ये भी 15 सेकंड और ये एल है ये भी 24 सेकंड, तो इनकी स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यानी 2, और स्पीड दोनों की घटेगी, तो 24L, 24 में से 15 गया कितना बचेगा 9L अपॉन 24 ऊपर पहुंचा दो। 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो, 3 से तो कुछ कट ही नहीं रहा यार, घटेगी ना स्पीड। 24L नहीं, अब यार इनका LCM लेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मूड ख़राब हो जाता है अब तो। इनका LCM आएगा 120, 15 से हो जाएगा ये 8L और ये हो जाएगा 5L, तो 2L और ये 120 और ये हो जाएगा 3L। L से L कटा, 3 से 40 तो 80। ठीक है, आई थिंक ये क्या है 10 से कम, ये तो नहीं पता, ये हो सकता है क्या। देखो 2A बराबर 3B, और देखो 2 इंटू 3 है ना, तो ये भी 6 के बराबर है ऐसा कुछ, तो -C दिया है, तो ये 1/6 ऐसे हो जाएगा फिर। तो ये C क्या रखें ऐसा मान कि ये बराबर हों, ऐसा कुछ बनता तो है ये
ए प्लस बी और ए बी बराबर सी, ए बी प्लस ए बी, ऐसा कुछ तो है लॉजिक किसका यार। तो 2 इंटू गुणा कर लेंगे तो ए बी हो जाएगा 6ab और बराबर ये कितना हो जाएगा 1/c। तो ऐसे ये 1/c हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, तो ये ए बी सी हो जाएगा। तो ये भी ए बी सी हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ए बी सी। क्या हो रहा है ये कह रहा है इतना पानी है 81 है, फिर कुछ मात्रा में ऐसे निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, 3 बार प्रक्रिया दोहराई जाती है, अंतिम मिश्रण में इतना है, तो हर बार में कितनी निकाली गई। कैलकुलेटिव ये देख लो, पाई है, पाई बटे 2 यानी 90, ये भी 90। क्या कह रहा है ये कौन सा अनंत है और अनावर्ती होगी, इनफाइनाइट यही कह रहा है तो यही होगा फिर तो, कुछ और क्या हो सकता है अगर ये कह रहा है तो। कर लो अटेम्प्ट, तुक्का तो मारने पड़ेंगे ना अब। ये भी यार ऐसा था कुछ, ये वृत्त की जीवा की लंबाई थी 4, ये भी 4, ये पता नहीं ये से यहाँ होगा कुछ छोटी वाली, तो इसका निकालना था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, आई थिंक 16 पाई हो जाएगा। तो क्या कर दे रहा हूँ मैं 4 का स्क्वायर करके, और क्या आ सकता है 4 का स्क्वायर, यही हो सकता है या तो 8 का, देखते हैं क्या होता है। 19 क्वेश्चन हुए हैं, जहाँ तक उम्मीद है बेकार तो हुआ है आई थिंक, मुझे तो लग रहा है, बट ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए। इसमें तुम बता दो क्या है, योर टेस्टिंग इज सबमिटेड, ठीक है। आई थिंक 15 ही सही हो जाए वही बहुत है, यही सही हो जाए वही बहुत हैं। अबे हो जाए यार, ये क्या कर रहा है 30, देख रहे हो तुम परसेंटाइल, वहाँ पर अगर मैंने 19 क्वेश्चन किए हैं तभी इतना बन रहा है और यहाँ पर इतने ही कर पाए फिर भी इतना ही बन रहा है। बट यार ऐसा मौका आना नहीं चाहिए, यहाँ पर ये चंद आज मैं ही नहीं देख दूँ, बेटा रुक जा। इस मौके में तुम ये इतना इसको ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, और वो भी 10 मिनट में। इतनी गुस्सा आ दिया मेरे को, टीचर भी बैठ जाए ना टाइमर लगा के नहीं कर पाएगा, समझ आया। स्टूडेंट की तो बहुत दूर की बात है, बिना मतलब कि इसमें क्वेश्चन में टाइम बर्बाद किया मैंने। ये 40, अब देखो दोबारा करूँगा तो बन जाएंगे सब। पी क्यू आर, आर अगर 54 है और पी क्यू पर एस बिंदु पर लंब है, ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री हो गई, ये भी 90 हो गया, और क्यू आर टी पर मिलता है और टी पी आर 46 है, ठीक है। अबे यार इससे आसान क्या क्वेश्चन था, और क्या चाहिए तुम्हें। ये 100 हो गया, नहीं तो ये पूरा 100 होता ना फिर तो, है ना। आई थिंक ये भी 46 ही होना चाहिए फिर, तो ये कितना बचेगा, नहीं 46, तो ये बचेगा फिर 44। अगर मान लो ये 44 है और ये पूरा 100 है, ये कह रहा है ये 40 आ रहा है तो ये 50 हो रहा है, और ये 100 हो रहा है, तो आई थिंक अच्छा ये बराबर बराबर में कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और कौन सा गलत है, ये भी तुक्का ही मारा था, हमें क्या पता था। इसका क्या पूछ रहा है ये अनंत, अबे यार √3 चलता रहेगा, √3 इसमें √2 में भी गुणा करूँगा ये भी चलता रहेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनता है। इसमें देखो फॉर्मूला बनता है कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स और ये इधर मान लो कॉट स्क्वायर 4 की पावर क्यू, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर माइनस के 3 कॉट स्क्वायर ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर कॉसेक एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, यही तो लिख सकते हैं।
अगर मैं इसे लिखूँगा तो यहाँ cos x x हो जाएगा, और इसकी पावर मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ cos x स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार ये माइनस में दिया है तो माइनस ही आएगा फिर, और क्यू करेंगे तो सही कहा। अब टाइम ही नहीं, टाइम टाइम टाइम। मैं ये कह दूँ कि इस मॉक में 20 क्वेश्चन भी करने लायक थे टाइम में, वो तो नहीं थे, वो तो नहीं थे, वो तो नहीं है इस मॉक में पूरे क्वेश्चन करना संभव। ठीक है, आई थिंक 15-16 ही क्वेश्चन करने लायक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 17 कर सकते हो बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। कर रहे हैं तो वो भैया अलग लेवल के बंदे हैं, हमसे तो ना होना। हमने अपना बता दिया, ये 0 ही आ रहा था। वैसे तो मैं 0 ही लगाने वाला था, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 कर लो, 3 की पावर 0 कर लो, और 6 की पावर 0 कर लो। इनका मान क्या होता है? 1 1 1, इसी पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी। बट ये तो मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा है ऐसा। ये भी यार है ट्रिकी, ये हो सकता था इसमें वैल्यू पुटिंग वगैरह, या तो ऐसे ही कॉस साइन प्लस 1/sin -1, और ये क्या होता कॉस साइन, और ये हो जाता 1/sin -+1, तो ये आ जाता कॉस +1 नहीं, हाँ, और ये साइन माइनस के नीचे तो कट ही जाना, 1 माइनस ये और प्लस का साइन, ऐसे बन रहा है कुछ। तो 1 माइनस कॉस +1 और ये +1, ऐसा इससे क्या बन सकता है? फिर तो या तो वैल्यू पुटिंग ही करनी पड़ती मेरे को। ये अब ये समझ आ रहा है, √3 का जोड़ते या करते तो हो सकता था, ये भी हो गया था। ये इसका क्या लॉजिक है? जैसे ये 1 2 लिखा है, ठीक है, ये 1 2 3, अच्छा ऐसे जा रहा है ये एंड तक, बहुत 51 तक जाएगा। 1 3 1 6, ये कितना हो रहा है? 3 3 6 और 14, नहीं 10 है क्या? 3 3 6 और 4 10, पता नहीं भाई, ये हो सकता था, बहुत लेंदी होता है यार ये भी। 2 वर्षों में इतने की दर निकालते, फिर 8% और फिर x+5 करते, तब ब्याज। अच्छा उसी राशि पर है तो यार यहाँ से हम 13 का मल्टीपल देख सकते थे। 13 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है। 13 एकम 13, कितना बचा? 3, 13 दूनी 26 और 7, अरे यार यही था, और ये भी नहीं है, ये अब ये भी तो था 13 का मल्टीपल, ऐसे तो 13 × 12 होता है ना 156। तो इन 2 ऑप्शनों में तुम रिस्क ले सकते थे एग्ज़ाम में, अंडरस्टैंड? अगर ये भी नहीं होता तो फिर तुम 13 का मल्टीपल से जा सकते थे, बट यही थी इसकी अप्रोच, और कोई नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं ईजी कौन सा था, कोई नहीं था, इसमें भी मूड ख़राब हुआ। 1 2 3, देखो ये भी नहीं बन पा रहा है 39%, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही क्वेश्चन है, 14 15 बस वही बनाने लगा। मैं कह तो रहा हूँ लगभग 17, लगभग 34 या आपने 18 क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत बढ़िया आपने अटैम्प्ट लिए हैं इस मॉक में। ठीक है, मैं तो थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि सबके सब यार क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना आ जाएंगे एग्ज़ाम में, खुद सोचने वाली बात है कि नहीं। और ये चंचल जी की फर्स्ट रैंक इस बार मैं घोषित कर देता हूँ यहीं पर, कोई सा भी मॉक उठाओ इनका नाम पहले नंबर पर है, ध्यान रखना है सभी को। अगर मुझे इनका सीरियल प्री नहीं हुआ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, धन्यवाद।